आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस रुकन ने तालिबान की माली इमदाद पर खतरे की घंटी बजा दी है, जबकि अमरीकी रुकन का डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए खत। तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को रोक दिया जाएगा। खत में ये वाज़ेह किया गया। टिम बर्शेट ने टैक्स दहिंदगान के लिए डॉलर के इस्तेमाल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हो रहा है अफगानिस्तान में, उनके पीछे कौन है? देखिए, रॉ भी है, खाद भी है, CIA भी है, MI6 भी है, और कौन कौन नहीं है, और बड़ा पैसा दिया जा रहा है। और पैसे के अतबार से मैं आपको बात बताऊं फैसल और मारूफ कि $45 मिलियन से $60 मिलियन हर हफ्ते जो है ना वो अफ़गान तालिबान को अमेरिकी दे रहे हैं। $45 मिलियन से $60 मिलियन हर हफ्ते दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की करेंसी स्टेबल क्यों है, कोई कारोबार नहीं करते, कोई ट्रेड नहीं है किसी के साथ, इसलिए कि पैसा उनको मिल रहा है। कांग्रेस टिम बर्शीट ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने से मुताल्लिक खत लिख दिया है। अमरीकी रुकनी कांग्रेस ने अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को भेजी जाने वाली रकम की तरसील के बारे में खतरा जाहिर किया है। खत में कहा गया है कि तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को रोक दें। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने टिम बर्शेट ने गैर मुल्की इमदाद को दहशत गर्दों की माली मुआवनत के साथ तशबीह दी है। बाइडेन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। खत में यह भी कहा गया कि तालिबान को फंड्स फराहम करने से दुनिया भर में इवन अजीत डोवाल ने खुद कहा कि ये एक गैर हकीकी अमल है जो हम पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन हम करते रहेंगे। ओपन कहते हैं बलूचिस्तान को अलग करेंगे। सो ये तो दे आर द फिट केस टू गो फॉर FATF में जाके ये ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी करते हैं और फिजिकल टेररिज्म भी करते हैं। और ये आपके सामने ये काबल में BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, खरासान ग्रुप, उसके बाद ये TTP ख्वारिज, सब काबल में। दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी और बुरी खबर आई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है अमेरिकन कांग्रेसमैन की तरफ से कि अफगानिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से एड दी जाती है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार किसी दूसरे काम के अंदर कर रही है। और यदि यह एड बंद हो जाती है तो अफगानिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वहां के लोगों का ने अफगान तालिबान की माली इमदाद से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी और अमरीकी सदर को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए खत लिख दिया है। कांग्रेस रुकन टिम बर्शेट ने अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को रकम की तरसील में खतरा जाहिर किया। तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद रोक दें, उनकी जानिब से यह मुतालबा किया गया। मजीद कहा गया कि बाइडेन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तालिबान की माली मुआवनत कर रही है। बर्शेट का खत में टैक्स दहिंदगान के डॉलर्स के इस्तेमाल के बारे में सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी सामने आया है। गैर सरकारी तंजीमों ने तालिबान को $10 मिलियन गैर मुल्की टैक्स की मद में दिए और तालिबान को फंड्स फराहम करने से दहशत गर्दी की माली मुआवनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया। मजीद खत में कहा गया कि अमरीका को बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद नहीं करनी चाहिए। खत के बाद एलन मस्क ने भी सवाल उठाया, क्या वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को दी जा रही हो जाते हैं। मुझे दानिश जो बात कर रहे थे, एक बात बड़ा वजन लगा जब उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सब कुछ वहाँ पे हो रहा है अफ़गानिस्तान में, उनके पीछे कौन है। देखिए, रॉ भी है, खाद भी है, CIA भी है, MI6 भी है, और कौन कौन नहीं है, और बड़ा पैसा दिया जा रहा है। और पैसे के अतबार से मैं आपको बात बताऊँ फैसल और मारूफ कि $45 मिलियन से $60 मिलियन हर हफ्ते जो है ना वो अफ़गान तालिबान को अमेरिकी दे रहे हैं। $45 मिलियन से $60 मिलियन हर हफ्ते दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की करेंसी स्टेबल क्यों है, कोई कारोबार नहीं करते, कोई ट्रेड नहीं है किसी के साथ, इसलिए कि पैसा उनको मिल रहा है। और हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, यही आंखों में खटक रहा है कि क्यों है। तो देखें, दहशत गर्दी के मार्च पे हमने बहुत लेवरेज दिया, बहुत हमने कहा कि ये अफगान भाई हैं, कुछ ना करें। फिर आपने देखा कि जिस अंदाज से 25-24 दिसंबर को पख्तिया पे हमारी ये स्ट्राइक्स होती हैं, और आपने देखा उसमें दर्जनों लोग मारे जाते हैं। मेरे पास तो सबके नाम भी हैं जो हार्डन क्रिमिनल हैं, जो लीडर्स हैं जिनको मारा गया था, और ये मजबूर होकर मारा गया जब आपने देखा कि मुसलसल वहाँ से लोग आके हमले करते थे। फिर उसके बाद तो आपने देखा कि उन्होंने भी 2 दिन के बाद अटैक किया हम पे, पाकिस्तान की एक पोस्ट पे किया, हमने 9 पोस्ट पे हमले किए। और मैं आपको बताऊं, कोट अन कोट चीफ साहब का एक जुमला था कि
डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट। एक गोली चले तो 10 गोलियां मारी जाएं, और वही हुआ। उसके बाद फिर सफारती सतह पे हाथ बांधे उन्होंने मारूक, और उसके बाद कहा कि जी चलें बहुत हो गया, सॉरी सॉरी करके पीछे हटे। तो देखिए वक्त आ गया है कि हमें अब अपने तौर पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने बहुत बातचीत का दरवाज़ा खोल के देख लिया, हमने उलमा को भेजा, हमने सऊदियों को डाला इसमें, हमने यूएई वालों को डाला, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि सबके अपने इंटरेस्ट हैं। बात है, इवन अजीत डोभाल ने खुद कहा कि ये एक गैर हकीकी अमल है जो हम पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन हम करते रहेंगे। ओपन कहते हैं बलूचिस्तान को अलग करेंगे। सो ये तो दे आर द फिट केस टू गो फॉर FATF में जाके ये ब्लैक लिस्ट होने चाहिए। ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी करते हैं और फिजिकल टेररिज्म भी करते हैं, और ये आपके सामने ये काबल में BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, खरासान ग्रुप, उसके बाद ये TTP ख्वारिज, सब काबल एम्बेसी में इनकी वहाँ पर आके बैठते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये वहाँ टेररिज्म करते हैं। सो ये अगर पाकिस्तान को अब चाहिए कि वी शुड टेक स्टैंड वेरी स्ट्रांगली कि हम एक डोजर तैयार करें, OIC को भेजें, जो यूनाइटेड नेशन को भेजें, अमेरिका को भेजें, बताएं फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट ऑल दिस हैपनिंग। सो दिस इज व्हाट इज डन। अदरवाइज ये आप बहुत ज़्यादा हद से क्रॉस करते जा रहे हैं, और ये एक RRS का आपको पता ही क्या एजेंडा क्या है। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ये पार्टी है, और ये कश्मीर में जो कर रहे हैं, इवन लिंचिंग ऑफ मुस्लिम्स कर रहे हैं, फिर अपने क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये तो नो टेररिस्ट कंट्री, हैव नो डाउट अबाउट इट। जी वैसे सर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले भी ये इंकशाफ कर चुके हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। क्या माजी में भी जो है पाकिस्तान में इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं जिसमें कुछ अफराद को टारगेट किलिंग करवा कर मरवाया गया, उसमें भारतीय एजेंसियाँ मुलव्वस रहीं? 100% दे इज नो डाउट। 20 लोग इन्होंने पाकिस्तान में मारे हैं। अभी आपके अंदर एक शहरी है मोहम्मद रियाज, फिर एक मौलाना शाहिद लतीफ़, उनको मर्डर किया। दोस्तों, पाकिस्तानियों का तो यह भी कहना था, आप सभी को मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि भारत की तरफ से जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं चावल वगैरह भेजा जाता है ताकि लोगों के जीवन यापन के लिए और 2 वक्त के खाने के लिए अनाज वगैरह उपलब्ध कराया जा सके, उस सब को भी पाकिस्तानी रुकवाना चाहते हैं। उसके पीछे पाकिस्तानियों का कहना है कि इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाकर अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार है और जो TTP है उसको फंड कर रहा है। मतलब यदि भारत गेहूं चावल देता है अफगानिस्तान के लोगों को तो इससे TTP को फंडिंग हो रही है, और अब अमेरिका की तरफ से जो तालिबान सरकार को जिस प्रकार की एड दी जाती है उसको भी बंद करने की बात करी जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि अफगानिस्तान की उसके साथ लड़ाई हो चुकी है तो अफगानिस्तान को हर जगह से काट दो, ताकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान की इकोनॉमी युद्ध के चलते तबाह हुई है उसको और तबाह कर दिया जाए, और वहां के लोग 2 वक्त की रोटी भी सुख से ना खा सकें, जिसके कारण से ही पाकिस्तानी मीडिया खुशियां मना रही है कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से एड बंद होगी तो अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ऐसे समय में भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए हमेशा ही खड़ा हुआ है, परंतु यह भी बात पाकिस्तान की तरफ से करी जा रही है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि कोई अन्य देश उसकी मदद ना कर सके।